हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसा कि आप सभी का जेईई एडवांस 2023 का एग्जाम हो चुका है और अब एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जो डिलेमा इस समय हम फेस कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि सर कट ऑफ इस बार बढ़ने वाली है, घटने वाली है, क्या हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्क्स वर्सेस जो रैंक है वो इस समय क्या हो सकती है। तो बच्चों, ये छोटा सा वीडियो है और वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी के लिए, जिससे आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के भाई बहनों के लिए एंड ऐसे फ्रेंड्स के लिए जो ड्रॉप करके जेईई 2024 की तैयारी अब शुरू करने वाले हैं। बच्चों, हमारा एकलव्य एंड वॉरियर बैच जो है ऑफलाइन मोड में आज रात को 9 बजे लॉन्च हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड जो ऑनलाइन बैच है एकलव्य एंड वॉरियर, वो कल रात को 9 बजे एटीपी स्टार कोटा चैनल पे लॉन्च हो रहा है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो भी ड्रॉप करके प्लान कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर लिटरली इंडियाज बेस्ट ड्रॉपर बैच। जो भी बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 में टोटल मार्क्स हमारे पास 360 थे एंड 360 में अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो है वो 3 यहाँ पे आए और 3 यहाँ पे, यानी टोटल 6 ही ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल करेक्ट आ रहे हैं। आप सभी जानते हो कि उनको करने के चांसेस रिलेटिवली क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हुआ क्या, पहले से नंबर ऑफ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन कम हो गए हैं। उसके अलावा सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो पहले से बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में जैसे इंटीजर बेस्ड भी हो गया, मैच द कॉलम भी हो गया, उसमें भी एक ही ऑप्शन आ रहा था। तो उस कारण क्या हो गया, क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस बढ़ गए। इवन तुक्का जो मारते हैं उनके भी कई सवाल जो है वो सही हो गए होंगे। तो उस कारण क्या है, ये एक बहुत बड़ा इस पेपर को रिलेटिवली डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्या कर देता है, मॉडरेट साइड में कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स में, अगर तीनों में हम बात करें तो फिजिक्स का पेपर जो है वो काफी डुएबल था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग थे। एक चिमनी प्रॉब्लम था जो हमारे सूर्य सर ने बिल्कुल सही किया है, ज्यादातर उसका सोल्यूशन भी कहीं अवेलेबल नहीं है। और चिमनी प्रॉब्लम का क्वेश्चन का जो जवाब है वो पूरा डिटेल सोल्यूशन सर ने एटीपी स्टार कोटा चैनल पे भी किया, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था बच्चों, वो हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले सालों से, यानी 2019 और 2020 के मिड की बात कर सकते हैं। अगर हम पिछले 4 साल की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो रहा था। पहले 25% होता था जनरल कैटेगरी में, फिर वो 17.5 हुआ 2021 में, बिल्कुल वैसा ही गया, और 2020-22 में और डिक्रीज हो गया, राइट, क्योंकि बच्चों ने गलतियां बहुत भर भर के किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेपर की डुएबिलिटी पहले से इंक्रीज हो गई थी। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी पहले से कम थे, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे, इंटीजर टाइप के थे, और यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी देखिए 6 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर, भाई 16 क्वेश्चन टोटल ऐसे थे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उससे भी क्या होता है, नंबर ऑफ जो स्कोर है वो पहले से बच्चों का इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि सीट्स नंबर पहले से आईआईटीज में पहले से थोड़ा बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है तो उससे क्या होता है, कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है, भाई कट ऑफ पहले से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इतना मिनिमम कट ऑफ तो जाएगा ही। यानी यहाँ पे अराउंड 18.6% हम एज्यूम कर सकते हैं। देखो, पिछले बहुत सारे सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जनरल कैटेगरी का अप्रॉक्सीमेटली ये कट ऑफ आप एज्यूम कर सकते हैं। ये मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आप जानते हो कि इस स्कोर पे जो रैंक आती है वो बिल्कुल जो आईआईटीज में बिल्कुल लोवेस्ट रैंक होती है वो पॉसिबल होती है। तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट चीज हमें मिलती नहीं है ना। यानी अगर हमारा स्कोर ये मान लीजिए 90 एंड अबव है, तभी हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें एक डिसेंट, डिसेंट क्या मतलब, हमें आईआईटीज मिल सकती है, राइट। 90 अबव तो हमारा स्कोर 90, 100 अबव तो होना ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेज रैंक, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रैंक 1 जो था उनका यहाँ पे 314 आया था। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल पिछले सालों से आपने पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, आपको कैसा लगा? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कितना स्कोर कर रहे हो ऑनेस्टली आप बताइएगा, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन आप जानते हो कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे AR1 होते हैं, बहुत सारे बच्चों के 300 प्लस आ रहे होते हैं।
लेकिन असल जब एग्जाम होता है, असल जब रिजल्ट आता है तो सबको पता लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 120 के स्कोर पे या 140 के स्कोर पे आप 3000, 4000, 5000 की रैंक एज्यूम कर सकते हो, इसके आसपास आपकी रैंक आ सकती है। राइट बच्चों, तो इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे अपना डिसीजन जल्द ही लेना है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, एडवांस में आप कहाँ पे कितने अच्छा तक रैंक ला सकते हो। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इस कंसाइज वीडियो से आप सभी को अंदाजा लगा होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या आपको मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी आईआईटी में आप जाने वाले हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।